तो वैक्सीन पर हम चर्चा करें। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है 21 जून से मुफ्त वैक्सीन तमाम राज्यों को केंद्र देगा। संबित जी, आप प्रियंका जी भी बातों का जवाब दीजिए। आपने पहले कहा वैक्सीन हेजिटेंसी। अरे वैक्सीन नहीं लोग लेना चाह रहे इसलिए थोड़ी हम अंडर ऑर्डर करेंगे, हमें तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने थे। ये हेजिटेंसी फिर परचेज में क्यों आ गई सरकार में? उसके लिए तो जागरूकता अभियान करना है ना। देखिए अंजना जी, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले तो प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा कि स्थिति तो बहुत खराब है, आप लोगों से सवाल पूछा ही जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आप घर से बाहर निकलिए और देखिए। मैं तो कहूंगा प्रियंका जी, मैं आपको इसके बाद व्हाट्सएप करके या मैसेज करके इकबाल सिंह जी का नंबर भेजूंगा। इकबाल सिंह जी वैसे कमिश्नर है मुंबई के, और आप इकबाल सिंह से सीधा बात करिए। उनका एक इंटरव्यू छपा था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। इकबाल सिंह जी ने खुद कहा कि किसी भी तरह से कोई उंगली केंद्र सरकार की तरफ मत उठाइए, गलतियां राज्य सरकारों की हो सकती है, केंद्र तो ओवर अलर्ट था। और एक उदाहरण भी दिया कि रात को किस प्रकार से उन्होंने अचानक महसूस किया कि अगर मुंबई को और महाराष्ट्र को बचाना है तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने तुरंत एक एसएमएस भेजा था केंद्र को, और केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी ने 20 सेकंड के अंदर किस प्रकार से न केवल उसका जवाब दिया, बल्कि जिस टैंकर भेजे, ऑक्सीजन भेजे और महाराष्ट्र को इस परिस्थिति से उबारा। देखिए, अगर बेस्ट सीएम बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम, तो स्वाभाविक है कोई बेस्ट पीएम तो ऊपर होगा नहीं। अकेले अकेले बेस्ट सीएम कैसे बन जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं से सहारा तो मिलता होगा ना, तभी तो बेस्ट सीएम बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका जी आपने पूछा कि 35,000 करोड़ रुपए का हम क्या करेंगे। प्रियंका जी, ये जो 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, अभी जो लगभग 23 करोड़ का तो हो चुका है, 2 करोड़ डोज अभी है आप लोगों के पास, मतलब राज्यों के पास, और भविष्य में ये पूरा दिसंबर तक कंप्लीट होगा। ये पैसे कहां से आएंगे? आपको तो एक नया कौड़ी देना नहीं है, तो स्वाभाविक है ये सारा का सारा पैसा इसी में लगना है। और दूसरा, प्रियंका जी आपने गलत कहा कि भारत की सरकार ने ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इनको किसी प्रकार से वैयक्तिक अर्थात आर्थिक मदद नहीं की। गलत बात है। एसआईआई को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये आप देख सकती हैं। अंजना जी, मैं अंत में एक इमोशनल बात कहता हूं जो आज मोदी जी ने भी कहा है। अंजना जी, आप सोचिए जरा, आज जहां डिमांड सप्लाई की बात पूरे विश्व में हो रही है, अमेरिका हमें वैक्सीन देने से भी कतरा रहा है, दे रहा है जरूर, मगर हर देश कतरा रहा है दूसरे देश को वैक्सीन देने में। वहीं आज हिंदुस्तान के पास अगर ये 2 वैक्सीन नहीं होती, इंडिजिनस वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे होते, तो आप सोचिए क्या होगा। प्रियंका जी चूंकि महाराष्ट्र से है, प्रियंका जी एक गूगल करके आप देख भी सकते हैं, और मैं जनता से भी कहूंगा इसको गूगल करके ट्वीट भी करें। महाराष्ट्र की सरकार ने, जब भारत सरकार ने कहा कि कोविशील्ड के मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए पुणे में एक फैसिलिटी है, उस फैक्ट्री को खोल दिया जाए, तो महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया था। अच्छा। कोर्ट में जाना पड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उस फैसिलिटी को खुलवाना पड़ा। उस समय तो इन्होंने मना कर दिया था कि बंद पड़े फैसिलिटी को भी हम नहीं देंगे, ताकि वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है प्रियंका जी, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और बड़ी तस्वीर पर भी मैं चर्चा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री की बातों से ऐसे लगा जब परिस्थितियां राज्यों में खराब हुई, पहले जब परिस्थितियां बेहतर थी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी संघीय ढांचे के तहत हमें करने दीजिए काम, आप हमें दीजिए। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सब ने कहा। स्पेसिफिक कोई बयान मुझे उद्धव ठाकरे का नहीं दिखा, लेकिन तमाम मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप संघीय ढांचे के तहत राज्यों को भी खरीदने दीजिए, सब करने दीजिए। जब मामला बिगड़ गया तो फिर केंद्र के ऊपर, अब फिर से नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब कहने लगे सेंटर खरीदे, सेंटर दे। तो फिर घूल मिलाकर अगर परिस्थितियां देखें तो उस हिसाब से तो एक अच्छा फैसला लिया गया। 4 चीजें कहूंगी क्योंकि 4 बातें मुझे संबित भाई ने सुनाई हैं। पहली लास्ट से मैं शुरू करूंगी, चौथी बात से, जहां उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को हम मैन्युफैक्चर नहीं करने दे रहे थे। सबसे पहले वही खबर गलत है, वो कोवैक्सीन था और वो हमारी वजह से नहीं था। एक सेकंड, अलाउ मी टू कंप्लीट संबित जी। वो हमारी वजह से नहीं था। अगर ये थोड़ा सा, जैसे मुझे गूगल की सलाह दे रहे थे, थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो वो जानेंगे कि ये जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी वो काफी सालों से बंद पड़ी थी, और वो इसलिए बंद पड़ी थी और कोर्ट लिटिगेशन में थी क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में थी और वो केस ऑलरेडी चल रहा था। बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने आकर ये कहा हाई कोर्ट में कि हम इसको चलाने के लिए तैयार हैं, पर ये सिर्फ कोवैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी और कोई वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इन डिस्प्यूट, द लैंड इज इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड। क्या ये मानते हैं कि एनवायरमेंट को अलग कर एक बंद फैक्ट्री के लिए जो ऑलरेडी केस चल रहा था, हम उसको सुपरसीड करके हम ये निर्णय ले सकते थे विदाउट द हाई कोर्ट इंटरवेंशन? तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, महाराष्ट्र सरकार को ये परमिशन दी और इमीडिएटली हमने अनुमति दी। पर हमने बात यही नहीं खत्म की। खुद हमारे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तक कहा कि हम कोवैक्सीन को एक और लैंड देंगे जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। पर
पर हमारी बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। महाराष्ट्र सरकार एकमात्र सरकार थी जिन्होंने हैफकिन इंस्टीट्यूट के लिए परमिशन मांगी, कहा आप हमें आईपी राइट्स दीजिए, हम 150 करोड़ हैफकिन में लगाएंगे और हम कोवैक्सीन की कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। और ये खुद जाकर प्रधानमंत्री जी से पूछ लें, प्रधानमंत्री जी खुद कहेंगे कि हाँ उन्होंने ये परमिशन दी 1 महीने हमारे एप्लीकेशन के बाद, और कोवैक्सीन अब मुंबई में भी मैन्युफैक्चर होगी हैफकिन इंस्टीट्यूट पे, और ये इस बात का हमें गर्व है।